हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। एंड आई होप आप सबके जो फुल मून का टाइम था वो बहुत अच्छा निकला हो। आई विश कि अच्छा निकला हो। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग वाला था, बहुत टायर्ड एनर्जी थी और बहुत इरिटेशन बहुत था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। बट आपने जितना होप रखा और अपने आप को बैलेंस रखा और अपने आप को अपने आप से कनेक्टेड रखा, यूनिवर्स से कनेक्टेड रखा, तो फाइनली सबकी जो एनर्जी चेंज हुई है, यानी फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग एनर्जी शिफ्ट हुई है। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से एनर्जी को फील कर रहे थे कि बहुत ही टायर्ड एनर्जी थी, बहुत ही मतलब क्या कहूँ, बहुत गंदी वाली एनर्जी थी जो हम सभी फेस कर रहे थे। बट फाइनली यूनिवर्स को रहम आ गया या यूनिवर्स को तरस आ गया कि एनर्जी हम सब की शिफ्ट हुई है और वही एनर्जी मैं आप सबको बताने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी करंट एनर्जी की, यानी कि आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के बारे में बात करूँगी, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या जो शिफ्टिंग हुई है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इस टाइम जो भी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है या फिर कांटेक्ट में है, लेकिन आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही रूड और बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा वाला बिहेव है एक दूसरे के साथ। गंदा वाला मतलब आपको उनकी वॉइस में या उनकी बातों में वो फीलिंग्स नज़र नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो सामने वाला बंदा मुझे बातों ही बातों में टॉन्ट कस रहा है, या मुझे पुश कर रहा है, या मुझे टिगर दे रहा है। यानी कि उनकी जो लैंग्वेज थी और उस लैंग्वेज में जो एनर्जी वो फ्लो कर रहे थे, और वो फ्लो जो आप समझ पा रहे थे, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रही थी। क्योंकि उनका जो रिप्लाई करने का तरीका था या आपका था, आई डोंट नो कि मतलब यहाँ पे कोई जेंडर से वो नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, यानी कि एनर्जी बता रही हूँ, चैनल मैसेज। तो वो क्या था कि एक दूसरे से मतलब बातें ऐसी थी, मतलब खींचातानी वाली बातें थी। हालांकि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर आपसे जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी बनी हुई थी वो क्या है कि आप दोनों को एक सामने आते हुए या एक दूसरे से बातें करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था, और ऐसा लगता है जैसे कि भाग जाओ यहाँ से, बस जल्दी से फ़ोन कट जाए या सामने वाला काट दे या मैं काट दूँ। क्योंकि उनकी जो तरफ से आपको एनर्जी फ्लो हो रही थी और आपकी तरफ की जो एनर्जी फ्लो हो रही थी, दोनों की डिस्ट्रक्ट हो रही थी एनर्जी, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से विपरीत विपरीत दिशा में जा रहे थे, रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ भाग रहे थे। क्योंकि जैसे ही आप मैस्कुलिन का ख्याल आता है या फेमिनिन का ख्याल आता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो सडनली आपको घबराहट होने लगती है, सडनली आपको बहुत हैवी फील होने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे कि अब कुछ होने वाला है, समथिंग समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ऐसी फीलिंग थी। तो आपको बस वहाँ से भागने का मन करता था कि बस भाग जाओ, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तक जो आपने इसको झेला है या इसको अब तक फेस किया है, तो फाइनली जो एनर्जी है, आई मीन जो चैनल मैसेज है, वो ये है कि अब आपका जो कम्युनिकेशन एनर्जी है या कम्युनिकेशन जो स्केल है वो डेवलप हो रहा है। आप दोनों का कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है, जो पहले नहीं था। पहले आप जानबूझकर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आप कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पाते थे, और उसकी जगह कुछ और ही बोल देते थे, जिससे कि आप दोनों के बीच में ट्रिगर हो जाता था, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई थी। हालांकि आप कभी नहीं चाहते थे कि उनसे आप कुछ ऐसा बोले कि उनको बुरा लगे, वो भी नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा बोले कि आपको हर्ट हो। लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी थी वो एक तरह से बहुत रहस्यमयी बनी हुई थी, यानी कि बहुत ही अमेजिंग थी, लेकिन बहुत हिडन एनर्जी थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। आप भी इस बात पे ख्याल कर रहे थे कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एनर्जी ही इस तरह की थी। बट अब मैं बता रही हूँ वो ये है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप हो रहा है, और आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग रहेगा। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। आप भी उनको, जिस तरह से आपने उनको ट्रिगर किया या उन्होंने ट्रिगर किया, तो अब आप एक दूसरे को हील करने वाले हैं। यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे के शब्दों से जो एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, एक दूसरे को जख्म दिया है, अब आप एक दूसरे को ही मरहम करने वाले हैं, राइट।
दूसरा जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, डज नॉट मैटर कि कौन है, लेकिन दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के साथ, यानी कि जैसे कि अब तक आपने लव को सुना था, लव वाली एनर्जी को सुना था, लव फीलिंग को फील किया था, एहसास आपको वो हुआ था, लेकिन अब से और जब से और अब तक के बीच का सफ़र जो था वो आपका ये था रनर चेजर वाला, राइट। आप भाग रहे थे, आप उनकी तरफ भाग रहे थे, वो आगे की तरफ भाग रहे थे, या फिर कभी आप पीछे की तरफ भागते हो तो वो आपकी तरफ भागते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका रनर चेजर वाला टाइम चल रहा था। लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब जो शिफ्टिंग हुई है वो ये हुई है कि आप अब अपनी अपनी जगह पे ठहर गए हैं, यानी आप अपनी 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 एनर्जी में ठहर गए हैं, और अपनी अपनी एनर्जी में जो ठहराव आया है, और ये जो ठहराव है वो ठहराव बना है आपका इबादत, यानी कि आपका इश्क, आपका लव, आपका प्यार ही आपके लिए वो इबादत बन गया, ठीक है। और ये जो फीलिंग जब जनरेट होती है, जब ये फीलिंग एक्टिवेट होती है, जब हम सब इस एनर्जी में आते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा यूनियन हो, और वो दिन वो दिन दूर नहीं जब हम यूनिवर्स के साथ प्रॉपरली हर वे में, हर एंगल में, हर एक कंडीशन में, हर एक प्रॉब्लम्स में, यानी कि एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग आप पूरी तरह से टोटली, यानी कि बहुत बारीकी से लेके और बहुत बड़े तक लेवल पर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। और ये जो अलाइनमेंट है, ये ऐसा अलाइनमेंट है जो आपने अभी तक का जो सफ़र है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का, अब तक आपने इसको फेस नहीं किया होगा, अब तक आपने इसको फील नहीं किया होगा। मैं मानती हूँ आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस फेस किए हैं, फील किए हैं, लेकिन आज से आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान दे पाओ तो आज से जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है वो इतनी अमेजिंग हुई है, आपको जो एक्सपीरियंस होंगे वो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह के एक्सपीरियंस भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के जो एक्सपीरियंस होंगे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होंगे। अब आपकी जो सोल है, आप दोनों की जो सोल है वो एक तरह से इबादत के रूप में आ गई है। अब तक तो क्या था कि जो फेमिनिन थी या मैस्कुलिन था, सॉरी मुझे शायद रोक दिया गया, मुझे शायद वो चैनल मैसेज नहीं देना, लेकिन इतना कहूँगी कि अब तक का जो सफ़र आपका रहा है और जो अब आगे रहने वाला है बहुत अमेजिंग रहेगा। और साथ में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या जहाँ भी आपने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके रखा था, फैमिली में, 3D लाइफ में, या फिर अपने ही दिमाग के गेम में, या फिर अपनी ही कंफ्यूजिंग में, तो वहाँ सबसे आप रिलीज़ हो रहे हैं, आप उन सभी एनर्जियों से रिहा हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आप सारी चीज़ें रिलीज़ करने वाले हैं। यानी कि जो मुझे चैनलिंग हुई है, यानी ये जो मंथ है रिलीजिंग का रहेगा, लेकिन ये ऐसा रिलीजिंग का नहीं रहेगा कि अब तक आप कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली ये जो दिन रहेंगे बहुत ही प्यारे और बहुत ही पावरफुल डेज़ रहने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि फुल मून की एनर्जी, यानी न्यू मून से और फुल मून की एनर्जी बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही कॉम्प्लिकेट थी। लेकिन जो ये ये जो एनर्जी रहेगी डार्क एंड डार्क मून वाली, तो ये डार्क मून नहीं कहेंगे, ये मून की भी एनर्जी है और डार्क नाइट भी है, यानी कि दोनों की मिक्सिंग है, कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन है इन दोनों का। तो इन दोनों की मिक्सिंग एनर्जी से हम अपने अंदर की लाइट को और अपने अंदर की डार्क को दोनों को रिलीज़ करेंगे, बिकॉज आप दोनों ही इबादत में बदल रहे हैं, आप दोनों की चेंजिंग जो हो रही है यूनिवर्स की इबादत के लिए हो रही है। और आपने अपने लव को, यानी कि अब तक जो फेमिनिन हमारी बहुत दिनों से परेशान थी और हमारे मैस्कुलिन जो थे वो भी परेशान थे, और हो क्या रहा था कि फेमिनिन को तो सब कुछ पता है, लेकिन मैस्कुलिन क्या है कि मैस्कुलिन को पता सब कुछ है लेकिन उसे मानने के लिए रेडी नहीं थे, उसे समझने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन फाइनली जो उन्होंने अपनी सोल में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने अपनी सोल के साथ में जो एक्सपीरियंस देखे हैं, जो आपको देखा है, जो आपके साथ उन्होंने एक्टिविटी की है, यानी एक्सपीरियंस में
अब वही एक्सपीरियंस उनको क्या है कि अब उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि सच में उन्होंने अपना जो टाइम था वो किस तरह से वेस्ट किया है और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया है, स्पॉइल कर लिया है। अब इस थोड़ी सी जो मैस्कुलिन है इस एनर्जी में है कि खुद को कैसे बैलेंस करना है और खुद को राइट ट्रैक पे कैसे लेके आना है, क्योंकि उनको ये पता है जब वो आपसे मिले थे, जब आप दोनों फर्स्ट बार मिले थे, जब आपका एक दूसरे से आमना सामना हुआ, तो उनकी लाइफ में जो बदलाव था, जो उनकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी थी, आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी उनको फिर दोबारा देखने को नहीं मिली जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ, या फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, कुछ भी ऐसा आप दोनों के बीच में रहा, लेकिन उसके बाद फिर आपने वो टाइम वो पॉजिटिविटी कभी फील नहीं की। तो वही जो पॉजिटिविटी जो उन्होंने चखी थी या वो टेस्ट की थी या वो उन्होंने फील की थी, वो एनर्जी यानी वो पॉजिटिविटी वो फिर से अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। और इसको लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर के जो डीप स्केल्स हैं, डीप सेल्स हैं, उनको खोलना स्टार्ट किया है, उनको देखना स्टार्ट किया है कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक रही है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं उस एनर्जी में नहीं जा पा रहा हूँ या मैं उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा मैंने क्या किया है जो कि ये सब मेरे साथ चल रहा है। क्योंकि इस टाइम मैस्कुलिन की लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ज़्यादा चल रहा है। ऐसा नहीं कि फेमिनिन के साथ में नहीं चल रहा है, फेमिनिन भी इसी एनर्जी में है, लेकिन आप दोनों अपने अपने हिस्से की जर्नी को समझकर अपने दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए आप एक नए आयाम में पहुंच रहे हैं, एक नए डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो डायमेंशन है ये इतना अमेजिंग रहेगा, यानी कि परमानेंटली आपका यूनियन होगा। साथ में आपकी अगर जॉब कैरियर में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, अब वो आपको काम होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपका कोई वीज़ा रुका हुआ है या कोई आपका शादी जिससे आपकी शादी होनी थी या फिर उनकी डेट कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो डेट भी फाइनल होगी। आपका शादी जिसके साथ में अपने आप चाह रहे थे उसके साथ में शादी होगी। अगर आपकी कोई डेट पेंडिंग चल रही है और वो डेट पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है, आगे आगे खिंच रहा है, वो होगा। अगर आप किसी केस में फंसे हैं या किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हैं जहाँ से आपको रिहाई नहीं मिल रही है, बार बार आपको डेट पे डेट मिल रही है और आपके लिए आपके हक में कोई काम नहीं हो रहा है, आपको जजमेंट नहीं मिल रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो आप सब रेडी हो जाएं, क्योंकि यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से और आगे तक की जर्नी, यानी कि अगस्त से अब से और अपना अगस्त जो 1 जनवरी आएगा 2023 में, ये जो टाइम रहेगा बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। क्योंकि इसमें सबको जस्टिस मिलने वाला है, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपने सोचा कि आपको उम्मीद भी नहीं थी कि आपको इस चीज़ के लिए, यानी कि आपने उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद को छोड़ के रख दिया कि नहीं यार अब मेरे लिए इसमें कोई जस्टिस नहीं मिल सकता, तो भी आपको वहाँ भी आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। अब आप हैरान होने वाले हैं कि आपके साथ में जो जस्टिस होगा बहुत ही अमेजिंग होगा। अगर आपने कुछ बैड कर्मा किया है तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने अच्छा किया है और आपने अच्छा करते हुए भी आपको पनिशमेंट दी गई थी इंसानों के थ्रू या किसी के थ्रू, तो अब आपको वहाँ से जजमेंट मिलेगा, आपको इक्वलिटी मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, साथ में आपको जस्टिस मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से जो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, बहुत ही प्यारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे बस मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी किया है उसे फॉरगिव करें, उससे माफ़ी मांगें, उस यूनिवर्स से माफ़ी मांगें, अपने आप को रिलीज़ करें। अगर कोई गिल्ट है आपके मन में तो उसे भी रिलीज़ कर दें, क्योंकि इस टाइम आपके लिए ये टाइम सोचने के लिए तो है, लेकिन गिल्ट में रहकर जीने के लिए नहीं है, क्योंकि उस गिल्ट से आगे बढ़कर कुछ नया क्रिएट करने के लिए है, राइट। तो दूसरा मैंने जैसे कहा कि अगर अब आप प्रॉब्लम्स आपको आती है या कंफ्यूजिंग आपको आ रही है या फिर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सिर्फ क्या करना है, एक्शन लेना है, कॉल करना है यूनिवर्स को। आप जिसके भी आप मानते हैं अपने इष्ट को, शिव जी को, पार्वती जी को, कन्हैया जी को, एवरीथिंग जिसको भी मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जो भी आपका है, मुझे किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जो भी अपना अपना
जानते हैं या मानते हैं, जिस जिस पर आपका विश्वास है, या फिर कोई ऐसा भी है जो सिर्फ इन सबको छोड़कर यूनिवर्स पे भरोसा करता है, फादर यूनिवर्स से भरोसा करता है, तो अब आपको अपने फादर यूनिवर्स को कॉल करना है, इनवाइट करना है और अपने लिए प्रेयर करना है कि आपको जो एंजाइटी हो रही है, जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इससे वो आपको दूर करें। और इन दिनों आपको जितना हो सके मेडिटेशन पे फोकस करना है, क्योंकि इन दिनों आपको जितना आप मेडिटेशन पे फोकस करोगे तभी आप अलाइन हो पाओगे और तभी अपने भीतर की क्रिएटिव चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि आपका जो इस टाइम फोकस नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि आपका जो माइंड का शोर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो आपकी सोल का जो शोर है, सोल जो आपसे कहना चाहती है वो कहीं दब चुका है आपके माइंड के शोर से। इसलिए आप अपने माइंड के गेम के चलते हुए आप अपनी सोल को नहीं सुन पा रहे हैं। और सोल को सुनने के लिए एकमात्र एक यही उपाय है कि आपको मेडिटेशन करना है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि आपको पिछले कुछ दिनों से हार्ट पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, साथ में आपको थ्रोट पे प्रॉब्लम हो रही है। अचानक जब आप सो रहे होते हैं रात में या दिन में, तो अचानक आपको बहुत तेज़ खांसी होती है और बहुत ऐसे लगता है जैसे कि दम सा घुट रहा हो, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। और ये इस तरह से खांसी होती है कि आपको आंसू आ जाते हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, ऊपर क्या सांसें ऊपर हैं, नीचे की नीचे हैं। ये जब होता है जब आप सो रहे होते हैं, अदरवाइज़ दिन में आप हो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, जब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उस टाइम आपको बहुत अचानक से जो ये सब होता है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा अनबैलेंस है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इस टाइम अपना हार्ट अवेकन करने की ज़रूरत है, हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। जो गिले शिकवे हैं उन्हें माफ़ करो, अनकंडीशनल लव से अपने हार्ट को भरो, और जो भी पेन आपने अपने दिल में कैरी किए हुआ है उसे रिलीज़ कर दो, क्योंकि वो आपके लिए पेनफुल हो रहा है। वो आपके लिए सिग्नल दे रहा है कि आपका, अगर आपको पेन हो रहा है हार्ट पे, तो वो आपको साइन दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपने नेगेटिविटी को या आपने पेन को कैरी किए हुआ है, उसे आप खाली करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में जब मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो हमें एक सिग्नल देता है, एक मैसेज आता है कि प्लीज़ क्लियर योर मेमोरी। तो इस तरह से जब आपको पेन होता है आपके हार्ट चक्रा पे, तो वो आपको एक मैसेज दे रही होती है कि अब आपका जो हार्ट चक्रा है आपने बहुत फिल कर लिया है नेगेटिविटी से, बहुत फिल कर लिया है अपनी पेनफुल एनर्जी से, तो अब उसे साफ़ करने की ज़रूरत है, अब उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसे बैलेंस करने के लिए मदर अर्थ का सहारा लें, साथ में ग्राउंडिंग करें, ग्रास पे ग्राउंडिंग करें। ग्रास नहीं है, क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्स से डायरेक्ट एनर्जी अपने दोनों हाथों में रिसीव करके अपने हार्ट चक्रा पे अपनी दोनों हाथों को रख कर अपने चक्रा को हील कर सकते हैं, या अपने 7 चक्रास को हील कर सकते हैं इसी तरह से। तो अपने चक्रास को डेली हील करें, डेली क्लीन करें और अपने आप को बैलेंस रखें। तो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट हुआ है। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में जो भी है अपना सच रखना है, अपना स्टैंड लेना है, क्योंकि ये टाइम है स्टैंड लेने का, ये टाइम है अपना सच बताने का, ये टाइम है अपने सच के साथ काम करने का। तो जितना हो सके फेथफुल रहे अपने साथ, आसपास की एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड अपने डीएम या डीएफ के साथ, सभी के साथ फेथफुल रहे, सभी के साथ में ट्रुथ रखें, ट्रूथफुल रहें। अपना सीक्रेट जो भी है आपका, अगर ज़्यादा सीक्रेटफुल एनर्जी में ना रहे, मतलब एक तरह से रहस्य बन के ना रहे किसी के लिए, जो है सामने है रख देना चाहिए। दूसरा जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया था कि कुछ यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो आपको हेल्प नहीं कर पा रही है, बिकॉज प्लैनेट्स की एनर्जी थी जो चेंज हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब आपको सपोर्ट है, हेल्प है, तो आपको अपना इंक्रीज़ करना है कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में, फिर से अपने आप को उस चीज़ पे लेके आना है और जितना हो सके यूनिवर्स के साथ में अलाइन रहना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। अगर मेरी चैनलिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको यूज़फुल रही है, या मेरे थ्रू आपको पॉजिटिविटी नज़र आई है, या आपको हील हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मेरे साथ मेडिटेशन क्लासेस में
इंटर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिलीज़ करना चाहते हैं, या अपने चक्रास को हील करना चाहते हैं, या अपनी पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपका काफ़ी टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, उसके लिए भी आप मेरे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपका डेफिनेटली क्लासेस में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। साथ में आपको यूनिवर्स के साथ में अलाइन होना है, तो भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ इसी के साथ चलती